अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका लीडर इमरान खान साहब, वो पता है आपको, सियालकोट भी उन्होंने बोला कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, मेरे खाने में जहर भी दिया जा सकता है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपोजिशन को, मुतहदा अपोजिशन को कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम हो गया, ये जितने भी पिछले तारीख के इनकलाब है वो भी भूल जाएंगे और लोग श्रीलंका को भी भूल जाएंगे। और इनको देखें, खान साहब को इन चीज़ों का पता है कि ये साजिशें शुरू से साजिशें करते आ रहे हैं और इनका काम ही ऐसे है, ये मुलाजमों को ख़रीदते हैं, किसी ना किसी तरीके जहर देने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक जो इनका एक सरकारी ऑफिसर था जिसके पास हमजा का था सारा, उसको भी इन्होंने जहर दे के मारा गया और कहा गया जी कि उसको हार्ट अटैक हुआ। ये तो सारे एक चीज़ें, आप मेडिकल को समझते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में साबित यही होता है कि ये हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करे खान साहब के साथ कुछ हुआ तो लोग श्रीलंका को भी भूल जाएंगे। आप सियालकोट जलसे में गए? बिल्कुल गया। तो क्या हुआ था वहाँ? जनाब, हम सियालकोट जलसे में बल्कि एक रात पहले उधर मौजूद था। हमें पता था कि जो ये डरपोक जिनकी काम पे टांग रही थी, उन्होंने इस जलसे को कैंसिल करने की कोशिश करनी थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उधर रहे हैं, मारे भी खाई हैं। मेरे साथ फ़ाहद सज्जाद साहब थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, आंसू गैस भी झेली हैं। ये तो हमारी लॉन्ग मार्च के हवाले से सिर्फ प्रैक्टिस थी, ना हम इन चीज़ों से घबराते हैं और ना घबराएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च पे जाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, खान साहब का हुक्म और हम जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। हम मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे हैं। मरियम नवाज ने भी जलसा, उसमें कह रही थी कि ये इमरान खान जो झूठ बोल रहा है, कोई खाने में नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ कर रहा है। देखिए जी, एक औरत ज़ात है, औरत ज़ात के बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं यकीन कीजिएगा इतनी बेहुदा किस्म की औरत मैंने नहीं देखी जिसकी सिर्फ आज तक किसी ने, उसने अपने मैंडेट या अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अलावा कभी बात की हो। उसने सिर्फ इमरान खान, उसके सर पे सिर्फ इमरान खान सवार हो चुका है। और जब मैं तो अपने बड़ों से सुनता हूँ, जब औरत किसी इंसान के बारे में ज़िद में आ जाए वो हक सच भूल जाती है, वो सिर्फ उसको तनकीद करती है। मेरी कोशिश है कि मैं औरत के बारे में ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन वो इंतहाई जो है ना इमरान खान के बारे में और ज़ातियात, कभी ज़ातियात, वो किसी के बारे में बात करेगी तो उसकी ज़ातियात के बारे में बात करेगी, कभी उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगी सिर्फ उसे, और अपनी कभी उसके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं जो वो शो कर सके। अभी पंजाब हुकूमत जा रही है, हमजा शहबाज भाई जा नहीं रही, जा चुकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे जी, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमेशा जो हक़ और सच होता है ना, वो एक ना एक दिन सामने आता है। वो आज सामने आ गया। मैं ये आपसे शायद पहले भी इंटरव्यू होता है कि किस तरह ये वोट डाल सकते हैं। एक वोट जो पार्टी के बैंक वोट से वो MP MNS बने हैं, वो किस तरह अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं। वो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो साबित भी कर दिया है कि एक पार्टी की वैल्यू होती है, वो पार्टी के कवानीन के मुताबिक चलना होता है, और वो चलेंगे इंशाल्लाह। उनके पास करने को कुछ नहीं बचा। गवर्नमेंट आएगी, इन्होंने ऐसे करना था, 1 मई से बिजली ख़त्म कर देती। नहीं, मैं आपको चीज़ क्लियर बता दूं, जब से ये गवर्नमेंट आई है, कैसे हो सकता है कि ये चोरों डाकुओं को ये आप इससे अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। खाम माल आपके मुल्क से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, डॉलर रेट आपसे बढ़ा, चाइना आपसे पीछे हट गया और रशिया आपसे पीछे हट गया, UAE आपसे पीछे हट गया। क्यों हट गया? कि इन्होंने जो पहले मुल्क के साथ किया हुआ है वो अब इन लोगों पे मुकम्मल कोई भी एतमाद नहीं करेगा और ना करेगा इंशाल्लाह। आपके मुल्क से देख लें इन्वेस्टर कहाँ चले गए हैं। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला हमें बचाए। मुझे जो पोजीशन नज़र आ रही है, कहीं अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिवालिया ना कर दे, लेकिन अल्लाह ताला इस वक्त से बचाए। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब अब वापस आएंगे? 2/3 मेजोरिटी से, आज मैं ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान वापस आ रहा है। और मैं आपको चैलेंज कर दूं, अब इमरान खान का रवैया और एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होगा और इनको बता भी देगा कि गवर्नमेंट की कैसे जाती है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलो। ये जो कह रहा है कि मैं अपने कपड़े उतार के आटा सस्ता कर दूंगा, मुझे एक बात बताएं, ये कपड़े उतारने के बजाय ये 84 लाख की इन्होंने इफ्तारियाँ दी हैं मीडिया एंकर्स को, वो क्या मुल्क का पैसा ज़ाया करना नहीं था? और ये पॉलिसीज़ ये नहीं होती। मुझे बताएं, ना इनके मिनिस्टर अभी एक्टिव हुए हैं, ना इनकी कोई पॉलिसीज़ आई हैं। $22 बिलियन से आज $7 बिलियन रह गया, कहाँ गए हैं ये पैसे? और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि वो शायद वसीम बदामी साहब ने पूछा कि कैसे हो सकता है अगर आपकी पॉलिसीज़ अच्छी थी तो 24 दिन में कैसे ये ख़जाने खाली हो गए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, आप अपना घर जिसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ 2 घंटे के लिए चोरों के हवाले कर दें और रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं हुकूमत में, ठीक है, तो अब क्या मशवरा देना चाहते हैं कि इन चोरों को कैसे अब हैंडल किया जाए? देखें जी, मैं आपको जिस तरह 2018 में गवर्नमेंट आई, हमने इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से मुल्क को स्टेबल किया। अब फिर मुल्क को बहुत पीछे, ये चंद दिनों में इतना पीछे भेज दिया, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एज सून एज़ पॉसिबल मुल्क को स्टैंड करें। और मुझे लग रहा है, मेरी एक ज़ाती राय है कि इस दफ़ा इमरान खान साहब
जो पहले नरम रवैया रखते थे इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं आएगा। इनको अब गवर्नमेंट कहते हैं किसको है, इनको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। गुजरात जलसा जाएंगे कल है जी बिल्कुल, हम बल्कि पूरी टीम तैयार हैं। हमने तो तकरीबन जो इर्द गिर्द है सारे जलसे अटेंड किए हैं, लेकिन जो दूर हैं काम की मसरूफियत की वजह से या टाइमिंग की वजह से नहीं जा सके, लेकिन खान जहाँ पुकारता है हम जाते हैं।